चिंकू कला नाम का एक गांव था। वहां पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल के डर से गांव से कोई भी बाहर नहीं आता था। गांव हमेशा खाली खाली रहता था क्योंकि गांव वालों को चुड़ैल का डर लगा रहता था। एक बार चुड़ैल गांव का दौरा करने गई। उसने गांव में कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब वह गांव से वापस आ रही थी तो देहाती चुड़ैल ने देखा कि यहाँ पर एक और चुड़ैल रह रही है। क्योंकि देहाती चुड़ैल ने गांव का दौरा काफी दिनों में किया था। देहाती चुड़ैल ने पूछा कि आप कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रही। दूसरी चुड़ैल आराम से बैठी बैठी चाय पी रही है। तब दूसरी चुड़ैल ने कहा, तुम मेरे ही इलाके में इतनी आराम से रह रही हो मुझे बताए बिना। तब शहर वाली चुड़ैल ने बताया कि मैं तो यहाँ काफी दिनों से रह रही हूँ और यहाँ के लोगों को चबा चबा खा रही हूँ। अरे तो क्या हुआ, मैं तो अपनी गुफा में रह रही थी। कोई भी दूसरी चुड़ैल आकर मेरी जगह ले लेगी। क्या तेरी जगह है? अब तो मैं यहीं पर रहूंगी, परंतु यहाँ पर रहने में एक दिक्कत आ रही है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों के पास तो ऐसी भी नहीं है। ओहो, यहाँ तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तो मच्छर भी ज्यादा हैं। तब देहाती चुड़ैल को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और देहाती चुड़ैल सोच रही है कि उसकी जगह ऐसे तो कोई और ले लेगा। अब वो मन ही मन कुछ सोचती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शहर वाली चुड़ैल मेरी जगह ले लेगी। देहाती चुड़ैल शहर वाली चुड़ैल को कहती है, सुन, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे मार डालूंगी। तुम और मुझे मारो ही। मैं देहाती चुड़ैल से डरने वाली नहीं हूँ। अगर मैं शहर में गई तो शहर की चुड़ैल मुझ पर ताना मारेगी। मैं देहाती चुड़ैल से डरने वाली नहीं हूँ। पर तुम ये बताओ, मुझे मारो ही कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर दिखाई देती है। मैं तेरे से डरने वाली नहीं हूँ। तो हो जाए फिर एक मुकाबला। हाँ, हो जाए मुकाबला। मैं देहाती चुड़ैल से नहीं डरती हूँ। तो कल से इस गांव में जाकर 3 लोगों को मारना है और जो सबसे पहले गांव में जाकर 3 लोगों को मारेगा वो जीत जाएगा और जो हार जाएगा उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। कल से यह गेम खेलेंगे। तो ठीक है, तुम जाकर कहीं छुप जाओ। कहीं गांव वालों को इस गेम के बारे में पता न चल जाए। जाओ, जल्दी से जाकर कहीं छुप जाओ। ये सब बातें गांव का ही राजू नाम का लड़का सुन रहा था। इन दोनों चुड़ैलों की बातें सुन सुनकर एक बार तो राजू भी डर गया था और सोच रहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल हमारे ही गांव के कई लोग मारे जाएंगे और चुड़ैल तो आपस में लड़ती रहेगी और हमारे गांव का नुकसान होता रहेगा। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि चुड़ैल ही हमारे गांव से भाग जाए। राजू जल्दी जल्दी गांव की तरफ गया और गांव वालों को इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा था। गांव में जाकर राजू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। क्या हुआ राजू, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे पता नहीं क्या कि शहर से आई हुई चुड़ैल गांव में घूम रही है? हाँ, मेरी दादी ने भी जल्दी घर आने को कहा है। अरे राजू, जल्दी बताओ क्या काम है, मैं जल्दी घर जाना है। अरे आप गांव वालों को पता है, इस गांव में दो चुड़ैल रहती है, एक देहाती चुड़ैल और एक शहर वाली चुड़ैल। कल मैंने दोनों चुड़ैलों की बातें सुनी है। दोनों चुड़ैल आपस में लड़ रही थी और कह रही थी कि चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। जो भी पहले गांव में जाएगा और 3 लोगों को मारेगा वो जीत जाएगा और जो हारेगी वो इस गांव को छोड़कर चली जाएगी। ये सब बातें मैंने चुड़ैलों से सुनी है जब मैं गाँव के उस तरफ गया हुआ था। चुड़ैलों की यह बातें सुनकर राजू हैरान हो गया था और कमरे में बैठा बैठा चुड़ैलों से बचने के लिए कोई उपाय सोच रहा था। राजू ने एक उपाय सूझा। अगले दिन राजू ने गांव के सभी घरों को ताला लगा दिया। कोई भी गांव का व्यक्ति बाहर नहीं आ पाए। चुड़ैल से बचने का यह एक सही तरीका था ताकि गांव वाला कोई बाहर ना आए। अगले दिन गांव की चुड़ैल एक घर में घुसी। घर में जैसे ही चुड़ैल गई, घर में इकट्ठे हुए लोगों ने चुड़ैल को घर में जाते ही लात घुसों से पीट डाला। चुड़ैल इतनी डर गई थी कि अब चुड़ैल गांव को ही छोड़कर चली गई। अब चुड़ैल समुद्र के किनारे रहने लग गई। गांव के लोग भी हंसी खुशी से रहने लग गए।